अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। मैं जी आया हूँ अपनी फसलों में घूमने फिरने के लिए। और अगर आप दोस्तों को कपास की थोड़ी सी कंडीशन बता दूँ, आपको बताना मैंने वेदर अपडेट है, लेकिन आपको थोड़ी सी जो है वो कपास का रिव्यू देना चाहता हूँ मैं। तो व्यूअर्स, ये है जी मेरी कॉटन क्रॉप इस वक्त की। अगर इस क्रॉप की बात करूँ तो शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे इलाके में इस तरह की टॉप क्लास वैरायटी या टॉप क्लास कॉटन कहीं और भी नहीं है, कहीं भी मैंने नहीं देखी जो अब तक इतनी हाइट गेन कर गई हो और इस स्टेज पे हो और इतनी ज़बरदस्त जो है वो कमाल की फ्रूटिंग ले रही हो। जैसे जैसे इसकी बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे ये फ्रूटिंग लेती जा रही है। तो व्यूवर्स, आप बात कर लेता हूँ हफ्ता 10 दिन की जो भी मौसमी सूरत हाल है इसके मुतल्लिक। तो ये आप दोस्तों को बताता चलूँ, जिस तरह से जो है ये सैलाब अपनी तबाही की जो है वो दास्तानें रकम करता जा रहा है। तो यूँ समझ लें काश्तकारी के लिहाज से, कच्ची आबादी के लिहाज से, दही आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान देखने में सामने आ रहे हैं। अगर फसलकारी की बात की जाए तो जो सिंध में एडवांस जो है वो प्याज और मिर्च और टमाटर वगैरह की जो है वो काश्त की जाती है। यूँ समझ लें कि ये जो पिछली 1-2 दिन की हालिया बारिश हुई है इसने मुकम्मल तौर पे वो तबाह कर दिया, और ऊपर से जो सैलाबी रेले जाएंगे और सैलाब का पानी होगा वो मज़ीद इस चीज़ को जो है वो घनौना इस अमल को कर देंगे। तो अब अगर बात की जाए काश्तकारी के लिहाज से, तो काश्तकारी यूँ समझ लें कि वो मुकम्मल तबाह हो चुकी है। पंजाब की बात कर ली जाए, सिंध की बात कर ली जाए, तो सब्जियात भी तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। फसलें जो मकई की काश्त थी वो भी ख़त्म हो गई है। गन्ने की बात करें कमाद की, वो भी ख़त्म हो गया। अगर कपास की बात करें वो भी ख़त्म हो गया। धान चावल की बात कर लें, धान वगैरह की, तो वो भी तकरीबन ख़त्म हो गया आलमोस्ट। यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम लोग 5 या 10 साल के लिए जो है वो काश्तकार पीछे चले गए हैं। बाकी सिंध की बारिश ने जो तबाही मचाई है उसने भी एक अपनी दास्तान रकम करके रख दी है। अगर हैदराबाद और कराची की बात की जाए तो कभी इम्कान है कि ये बच तो सकते हैं, लेकिन बारिशें जो शदीद किस्म की बारिशें मुतवक्के हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर से जो है वो सैलाब की सूरत हाल भी बनने जा रही है तकरीबन को 5-6 रोज़ में मज़ीद। अगर इस बारिशी स्पेल की बात की जाए तो ये बारिशी स्पेल बहुत ज़्यादा बरसा है पंजाब में, सिंध में, और खुदा करके ये बारिशी स्पेल आज दोपहर के बाद और रात में किसी वक्त जो है ये अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। उसके बाद इसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी बहुत जो है वो बलूचिस्तान की तरफ जो है वो देखने में आएगी। बलूचिस्तान में आज रात कहीं हल्की कहीं मुअत्तदिल बारिश बरसाएगा और उसके बाद इसका इख्तिताम हो जाएगा। और फिर बलूचिस्तान से होता हुआ ये समंदर वाली साइड पे जाके ये उसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा। समंदर तो पहले ही पानी है, जितनी भी उसमें बारिश बरसाए तो कोई उसकी परेशानी नहीं है। ख़ुसूसन हमारे जो दरियाओं वगैरह का पानी है वो भी समंदर में जाके गिरता है। तो ये भी अल्लाह पाक की एक कुदरत है, वादानियत है, अल्लाह पाक का निज़ाम है कि अल्लाह पाक ने इतने पानी को समेटने के लिए जो है एक ऐसी चीज़ बना दी हुई है। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, इस बारिशी स्पेल का जो है वो इख्तिताम हो जाएगा आज से। बाकी मैंने कल वाली अपडेट में बताया था कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई होने के इम्कान आते हैं। वो टेम्परेचर जो है 32, 33 या 35 डिग्री तक जो है वो जा सकता है। तो ये जो है 12, 13, 14 और 15 तक की डेटें हैं, इनमें जो है ये टेम्परेचर इतना रहेगा, लेकिन वो कोई शिद्दत वाली गर्मी नहीं है। अगर हवा चलती रही तो ये टेम्परेचर जो, जैसा कि महकमा मौसमियात ने पहले बताया था कि ये 42 और 44 तक पहुंच जाएगा, ऐसी कोई भी सूरत हाल बनने वाली नहीं है। जैसा कि आज अगर आप दोस्तों को दिखाऊं तो ये आप दरख्तों और पौधों से देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है। तो टेम्परेचर जो है ये बिल्कुल नॉर्मल ही है, कोई मीन्स का गर्मी महसूस इस वक्त बिल्कुल भी नहीं हो रही। अगर अपर पंजाब, वस्त पंजाब और जनूबी पंजाब की बात कर ली जाए तो यूँ समझ लें कि यहाँ पे जो है ये मौसम बहार ही बना रहेगा, हवाएं वगैरह चलती रहेंगी, बड़ा मुतदिल किस्म का मौसम, बड़ा प्यारा सा मौसम बनेगा। अगर बात कर ली जाए सिंध की, तो सिंध में जो है वो किसी हद तक जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा, लेकिन फिर भी वो कूल डाउन रह जाएगा। मामला इतना कोई गर्मी वाली पेशन कोई साबित नहीं हो रही फिल वक्त। बाकी अगर शुमाली इलाका जात की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेगा, 28 डिग्री से लेके जो है वो 30-32 डिग्री तक रह जाएगा, और वहाँ पर भी जो है मौसम बड़ा मुतदिल और प्यारा रह जाएगा। अगर बाकी 16 सितंबर की बात कर ली जाए तो 16 सितंबर को जो है ये शुमाली इलाका जात में एक बारिशी स्पेल आ रहा है, वो जो कि कहीं ज़्यादा और कहीं हल्के ही जो है वो बारिश होने के वाज़े इम्कानात नज़र आ रहे हैं।
तो उससे जो है ये टेम्परेचर मज़ीद जो है वो कूल डाउन हो जाएगा, मौसम बड़ा खुशगवार रहेगा। अगर पूरे मुल्क के मौसम की बात कर ली जाए तो पूरे मुल्क में इसके बाद जो है वो मौसम आलमोस्ट वो तकरीबन खुश्क रह जाएगा। शुमाली इलाके जात वाली बारिश जो है वो थोड़ी सी मशरकी इजला राइस जोन एरियाज़ तक और हज़ारा रीजन तक KP के इन साइडों पे जो है वो बारिश थोड़ी सी जो है वो बरसेगी। उसके बाद गर्मी का मुकम्मल जोर टूट जाएगा। और मेरी काश्तकार भाइयों से एक दरख्वास्त है कि अगर आपने कुछ चारा जात वगैरह काश्त करने हैं जैसा कि लूसन, शटाला, बरसीम वगैरह, और या अगर आपने कुछ सब्जियात लगानी है तो ये 15 और 16 डेट के बाद आप वो सब्जियात उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। बेधड़क हो गए इंशाल्लाह अज़ीम, उन्हें कोई खतरा नहीं होगा, उनका जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा होगा और वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ग्रोथ कर लेंगी। और फसलें वही अच्छी होती हैं जिनका रेट जो है वो मीन्स के जिनकी काश्त तरह पहले हो जाती है और उनके रेट्स जो है वो मुनासिब मिल जाते हैं। तो दोस्तों मेरी आज की वेदर अपडेट और इन्फो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया और फेसबुक पेज गुल की दुनिया को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें ताकि वक्तन फ़वक्तन मालूमाती वीडियो वेदर अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।